Hello. Today we are going to talk about a very important topic, and ये topic है what is inner child healing. Inner child ये term coin किया गया by Sigmund Freud. इनको modern psychology का father कहा जाता है. और inner child का मतलब क्या है? Inner child means मेरा अवचेतन मन. और कई सारे रिसर्च स्टडीज़ में ये भी प्रूव किया गया है कि हमारा अवचेतन मन, आवर सबकॉन्शियस माइंड इज़ नथिंग बट आवर बॉडी. क्योंकि ये सारा जो मन में स्टोर होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है? हमारे बॉडी में स्टोर होता है, हमारे ऑरा में स्टोर होता है. और इनर चाइल्ड हीलिंग को जानने से पहले इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इनर चाइल्ड हीलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है. सो कई बार हम छोटी मोटी चीज़ें डिसाइड करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मुझे एक्सरसाइज करना है. हम डिसाइड करते हैं मुझे फूड कंट्रोल प्रैक्टिस करना है. हम कोशिश कई बार करते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते. ये भी हो सकता है मुझे पढ़ाई करनी है अच्छी. कोशिश मैं करता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ. क्यों कर नहीं पाता हूँ? क्योंकि मेरा जो इनर चाइल्ड के साथ रिश्ता है वो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत गहरा नहीं है. तो अगर मैं रिश्ता अच्छा रखूँगा इनर चाइल्ड के साथ तो मैं ऐसी चीज़ें जो मेरी उन्नति ला सकती है उन चीज़ों को मैं प्लान करके सक्सेसफुली कर पाऊँगा. और इस रीज़न से इनर चाइल्ड को जानना, इनर चाइल्ड हीलिंग को जानना बहुत ज़रूरी है. कई बार लोग ऐसा भी सोचते हैं कि इनर चाइल्ड हीलिंग मतलब अंदर मेरे कोई एक छोटा बच्चा है जो मुझसे अलग है. या कई बार लोगों का ये भी समझ है कि इनर चाइल्ड मतलब थोड़ा चाइल्ड लाइक बिहेवियर, बच्चों जैसा बिहेवियर. तो ये इनर चाइल्ड का मतलब नहीं है. इनर चाइल्ड का सीधा मतलब है अवचेतन मन. और इनर चाइल्ड हीलिंग मतलब हम कैसे अवचेतन मन के साथ अच्छा रिश्ता अचीव कर सकते हैं. बिफोर वी मूव फॉरवर्ड वील स्पेंड सम टाइम ऑन व्हाट आर इनर चाइल्ड वुंड्स. तो जब हम बचपन में बड़े हो रहे होते हैं, ऐसे कुछ हादसे होते हैं, ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ होते हैं जिनका हमारे मन पर बहुत गहरा असर होता है. एक ठप्पा लग जाता है जैसे, और हम तय कर लेते हैं उस घड़ी में कि मैं ऐसा हूँ. एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे मैंने कुछ स्केच बनाया. मैंने बहुत मन से, मान लीजिए मैं 6 साल का था, मैं 8 साल का था, मैंने बहुत मन लगा के एक स्केच बनाया और मैं अपने टीचर के पास लेके गया बहुत प्राइड से, रिस्पेक्ट से कि मैंने ये देखो स्केच बनाया है. अभी हो सकता है टीचर का मूड अच्छा नहीं था, उसने देखा स्केच और बोला ये क्या बच्चों जैसे हरकतें कर रहे हो, ठीक है, या ये कैसा स्केच बनाया है, देखो इसमें ये तो पैर भी ठीक से नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, और उसने मुझे भगा दिया. और उस हादसे को लेके मैंने क्या सोचा अपने आप के बारे में? अच्छा, शायद मैंने ठीक नहीं बनाया था, शायद टीचर गुस्सा हुए मतलब मैं काम का नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं बुद्धू हूँ. टीचर ने मान लीजिए क्या दिया, कैसे बुद्धू हो. तो मैंने मन में वो प्रोग्राम एक्सेप्ट कर लिया. और क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि उस एज में हमको ये समझ नहीं होती है कि टीचर गुस्सा थे, टीचर ने सीरियसली नहीं, ऐसे ही गुस्से में बोल दिया. तो वो प्रोसेसिंग कैपेसिटी हमारे पास नहीं होती है उस एज में, और उस वजह से हमने वो उसका कमेंट एक्सेप्ट कर लिया और ये कमेंट हमारे अंदर जाके एक प्रोग्राम बन गया. हमने तय कर लिया हमेशा के लिए एज अ चाइल्ड, एज अ 8 year old चाइल्ड, मैं बुद्धू हूँ. अभी इसका असर आगे कैसा होगा? आगे चल के मैं जब 12 साल का हो गया, मैं जब 18 साल का हो गया, मैं 22 साल का हो गया, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अच्छा काम करना है, लेकिन मन में बहुत गहराई में टेप क्या चल रहा है? मैं बुद्धू हूँ, आई एम लेजी, आई एम नॉट गुड इनफ. और जब भी मुझे पढ़ाई करने का टाइम आएगा तो ये टेप क्या करेगा? ये टेप मतलब मेरा अवचेतन मन सोचेगा, अच्छा पढ़ाई में मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं तो बुद्धू हूँ, तो ये करने से मैं नाकामयाब हो सकता हूँ, आई कैन फेल. और जहाँ पर भी फेलियर है, जहाँ पर भी हर्ट है, उन सारे एक्सपीरियंसेस से मेरा अवचेतन मन मुझे बचाने की कोशिश करेगा. ये एक सिंपल प्रिंसिपल है लाइफ का और सबकॉन्शियस माइंड का, कि सबकॉन्शियस माइंड विल ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट मी, विल ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट माई माइंड. और ऐसे सारे प्रोग्राम्स को यूज़ करेगा जिससे मैं उन चीज़ों से दूर रहूं जिसमें मुझे हर्ट मिलेगा. सो
these wounds, these childhood wounds will become lifelong programs and they will always operate in my life. एक छोटा उदाहरण लेते हैं, जैसे इसमें भी कई टाइप के वुंड्स होते हैं, जैसे नेग्लेक्ट वुंड। अभी जिन बच्चों को बचपन में बहुत नेग्लेक्ट किया गया या माता पिता ने बहुत उनको गुस्सा किया है, तो ऐसे बच्चे जनरली नेग्लेक्ट के शिकार बन जाते हैं और बड़े होके दे ऑल्सो बिकम वेरी अनसर्टन. They seek validation from people on many aspects and they also find it very difficult to let go. Anger issues will be there. They will not easily let go of things. मन में पकड़ के रखेंगे चीज़ें और पकड़ेंगे ही नहीं, वो उन चीज़ों को लेके कोशिश करेंगे कि they respond और they react to people. और उस वजह से कई सारे उनके रिलेशंस ख़राब होते रहते हैं और ये कई बार हमको पता नहीं होता है. तो इसका जड़ क्या है, इसका रूट कॉज क्या है? तो बचपन में जो बर्ताव हुआ है, और इनमें माता पिता या जो बड़े हैं उनकी भी गलती नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनके खुद के इनर चाइल्ड वुंडेड थे. वो कोई एक्सपर्ट नहीं थे ये सब चीज़ों में, तो उन्होंने बेस्ट जो उनके पास तरीका था उस तरह से बर्ताव किया है, जो बेहतर, जो प्रैक्टिकली उनके लिए पॉसिबल था तब, उनके अवेयरनेस अनुसार, उनके नॉलेज के अनुसार. तो जो भी हुआ, हालांकि उसके भी कारण है जिसमें हम अभी नहीं जाएंगे, उसके लिए एक सेपरेट सेशन हम बात कर सकते हैं उसके बारे में. जो भी हुआ वो उस सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल जो था वो उन्होंने किया, तो इसलिए उनको भी ब्लेम नहीं करना है. हमको बस समझ लेना है और फिर ध्यान देना है इनर चाइल्ड हीलिंग के पास. सो फाइनली व्हाट इज इनर चाइल्ड हीलिंग देन? सो इनर चाइल्ड हीलिंग एक ऐसा थेराप्यूटिक प्रोसेस है, या ऐसा एक आप कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिससे हम ऐसी जो घटनाएं हुई हैं हमारे साथ बचपन में, उन घटनाओं के वजह से उस बच्चे को जो प्यार नहीं मिला, जो सपोर्ट नहीं मिला, जो सराहना उसको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, तो क्या कर सकते हैं हम? ये अवेयरनेस में लाएंगे कि वो जो छोटा बच्चा है वो अभी भी मेरे इमोशनल माइंड में वो छोटा बच्चा है और उस बच्चे में काफ़ी हर्ट भरा हुआ है. सो मैं उस बच्चे के साथ एक अच्छा रिश्ता कायम करने की कोशिश करूँगा. मैं रिश्ता कायम कैसे कर सकता हूँ, या उस बच्चे के साथ अच्छा रिश्ता कैसे अनुभव कर सकता हूँ? सिटिंग इन साइलेंस इज़ अ गुड वे टू फॉर्म अ गुड रिलेशनशिप विथ योर इनर चाइल्ड. Practicing meditation is a good way of forming a good relation with your inner child. Nature walk, okay, practicing meditation. All these are good methods. जब मैं ऐसा करता हूँ तो मैं धीरे धीरे अपने उस बच्चे को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि भले ही तुम्हारे साथ पहले कुछ गलत हुआ हो, लेकिन मैं अभी ये समझ गया हूँ कि तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है वो मैं सुधार सकता हूँ. बिकॉज I am like your parent, I am like your bigger self, I can take care of yourself. मैं पूरी तरह से तुमको प्यार दूंगा, मैं पूरी तरह से तुमको सपोर्ट करूंगा, ताकि हमारा रिश्ता अच्छा होने लगे. और जब हमको हमारे इनर चाइल्ड का सपोर्ट मिलने लगता है तो हम ना केवल छोटी मोटी चीज़ें अच्छे करने लगते हैं, हम अपने गोल्स पर काम करना आसानी से शुरू करने लग जाते हैं. अगर गोल्स में नाकामयाबी भी मिल रही है तो भी हम कोशिश करना नहीं छोड़ते. क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों में हमको हमारे इनर चाइल्ड का सपोर्ट मिलने लगता है. इसलिए इनर चाइल्ड को समझना, इनर चाइल्ड हीलिंग को समझना और इनर चाइल्ड हीलिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारी हेल्थ, हमारे रिश्ते, हमारा करियर या पैसे के साथ हमारे संबंध या स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ अगर हम चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम इनर चाइल्ड हीलिंग रेगुलरली प्रैक्टिस करें. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, so that I can reach out to more people who can benefit by listening to this content. So thank you so much for listening and see you soon. Thanks.